प्रिय विद्यार्थिनः, हर घर पाठशाला कार्यक्रम में भवतां स्वागतम। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम घर पर ही हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कक्षा के भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज शैल कक्षा षष्ठी के संस्कृत विषय को लेकर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भागः, उसकी पाठ्य सामग्री को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल हमने अपनी पुस्तक के जो दूसरा पाठ है उसका वाचन किया और उसके प्रथम और द्वितीय भाग का जो है हमने अनुवाद किया। हमारा जो दूसरा पाठ है शब्द परिचय, इसमें हम स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एतद और तद शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें किस प्रकार से इनके लघु लघु वाक्य बनते हैं ये हम जानेंगे। और इस पाठ का पाठन और अनुवाद किस प्रकार से करना है वो हम इस पाठ में करेंगे। कल हमने प्रथम और द्वितीय भाग का अनुवाद किया, आज हम शेष भागों का अनुवाद करेंगे। एते के, एते के, यह एते जो है, एतत् शब्द जो है यह स्त्रीलिंग द्विवचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है ये। के जिसका अर्थ होता है कौन, यह भी किम शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन का रूप है। अर्थात एते के ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, किम का अर्थ होता है क्या, एते का अर्थ ये, कोकिले दो कोयल। क्या ये दो कोयल हैं या क्या ये दो कोयले हैं। न एते चटके, न का अर्थ होता है नहीं, एते का अर्थ होता है ये, चटके का अर्थ होता है दो गौरैया या दो चिड़ियाँ। अर्थात नहीं ये दो चिड़ियाँ हैं। चटके किम कुरुतः, चटके दो चिड़ियाँ या दो गौरैया किम क्या कुरुतः कर रही हैं, दो चिड़ियाँ क्या कर रही हैं। एते बिहरतः, एते अर्थात ये दोनों, बिहरतः फुदक रही हैं। एते बिहरतः ये दोनों फुदक रही हैं। एक बार हम पुनः देखेंगे। एते के ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले, किम एते कोकिले क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दो गौरैया हैं या ये दो चिड़ियाँ हैं। चटके किम कुरुतः, दो चिड़ियाँ क्या करती हैं या गौरैया क्या कर रही हैं। एते बिहरतः ये दोनों फुदक रही हैं। अब हम चौथे उस पे चलते हैं। ते के, ते यह जो है तत्शब्द द्विवचन स्त्रीलिंग में बनता है। सा ते, तो जिसका अर्थ होता है वे, अर्थात दो की संख्या में। ते के वे कौन हैं, अर्थात वे दो कौन हैं। ते चालिके स्त, ते का अर्थ हो गया वे, चालिके हो गया दो महिला ड्राइवर, स्त का अर्थ हो गया हैं। अर्थात ते वे चालिके दो महिला ड्राइवर स्त हैं, वे दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, ते का अर्थ हो गया वे, किम का अर्थ हो गया क्या, कुरुतः का अर्थ हो गया कर रही हैं। अर्थात ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, ते का अर्थ वे हो गया, वाहनों में यान या गाड़ी, चालयतः चलाती हैं या चला रही हैं। ते वाहनम चालयतः वे दोनों गाड़ी चला रही हैं, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। अब हम पुनः देखते हैं। ते के वे दो कौन हैं। ते चालिकस्त वे दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। इस प्रकार से हमारा ये तीसरे और चौथे भाग का अनुवाद हुआ। इसके बाद पांचवा है एताहा कहा। एताहा, एताहा जो है जिसका अर्थ होता है ये, यह एतत् शब्द बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है। कहा इसका अर्थ होता है क्या, यह किम शब्द बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है। तो क्या बना, एताहा कहा ये क्या हैं। एताहा स्थालिकाः, एताहा ये स्थालिकाः थालियाँ
ये थालियां हैं। किम क्या, एताः ये गोलाकारः गोल, अर्थात किम क्या, एताः ये गोलाकारः गोल हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। एताः ये गोलाकारः गोल, एव का अर्थ हो गया ही, अर्थात आम हाँ। एताः ये गोलाकारः गोल, एव ही हैं, अर्थात ये गोल ही हैं। एक बार हम पुनः देखेंगे। एताः कहा, ये क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकारः, क्या ये गोल हैं। आम एताः गोलाकारः एव, हाँ ये गोल ही हैं। अब छठे भाग में चलते हैं। ताः कहा, ताः का अर्थ होता है वे या तत् शब्द बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है। तो कहा का अर्थ होता है कौन। ताः कहा, वे कौन हैं। ताः अजाः, ताः का अर्थ हो गया वे, अजाः बहुवचन का रूप है। अजा अजय अजाः तो बकरियां, अर्थात ताः अजाः वे बकरियां हैं। ताः वे, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं। कुर्वन्ति जो है क्री धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ताः किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे चर रही हैं। ताः चरन्ति, वे चर रही हैं। एक बार हम पुनः देखते हैं। ताः कहा, वे क्या हैं या वे कौन हैं। ताः अजाः, वे बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे चर रही हैं। इस प्रकार हमारा ये इस भाग का जो अनुवाद का था, किस प्रकार से लघु लघु वाक्यों का अनुवाद तत् और एतत् शब्द के माध्यम से हमने ये जाना। अब हम कुछ अभ्यास दिए हैं, उन अभ्यासों को आज करेंगे। पहला अभ्यास है क भाग उच्चारणम कुरुतः। पहले मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप उच्चारण करेंगे। छात्रा, छात्रा। लता, लता। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। लेखिका, लेखिका। शिक्षिका, शिक्षिका। शाबाश बोलिए आप भी। पेटिका, पेटिका। माला, माला। सेविका, सेविका। नौका, नौका। छुरिका, छुरिका। कलिका, कलिका। गायिका, गायिका। अब चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करें। सूचिका, शाबाश आप भी बोलिए। सूचिका। पिपीलिका, पिपीलिका। कुंचिका, कुंचिका। कुंचिका। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। उत्पीठिका, उत्पीठिका। मक्षिका, मक्षिका। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका। मापिका, मापिका। वीणा, वीणा। इस प्रकार से ये चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण किस प्रकार करना है। अब हमारा जो है वो अगला प्रश्न है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों का संयोजन करके जो है पदों को कोष्ठक में लिखें। जैसे हमने पहले पाठ के अभ्यास में किया था। उदाहरण इन्होंने दिया है क उ र उ त अह, क्या बनता है कुरुतः। वैसे ही दिया है उन्होंने उ द और य। उ है, द और उ अकेला स्वर है तो अकेला स्वर जो है अकेला रहेगा, और द य और आ ये इकट्ठे मिल जाएंगे तो क्या बनेगा द्या। न और ए मिल जाएंगे तो क्या बनेगा ने, और मिल करके क्या बन जाएगा उद्याने। अब आगे है आधा स है, इसमें कोई स्वर नहीं है, और थ और जमा आ, थ में आ मिल जाएगा था, और स आधा मिल जाएगा साथ में तो क्या बन जाएगा स्था। फिर ल और ई ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे ली, और क जमा आ ये मिलकर के क्या बनेंगे का, और सारा जो है वो पद क्या बन जाएगा स्थालिका। इसी प्रकार घ व्यंजन है, आगे स्वर है अ,
घ और अ मिलेंगे क्या बनेगा घ, ट और ई मिलेंगे क्या बनेगा टी, क और आ मिलेंगे क्या बनेगा का। तो क्या बन जाएगा मिला करके घटिका। इसी प्रकार से स व्यंजन है, आधा है, स्वर नहीं है, आगे त है व्यंजन, फिर र है और ई है, तो स त र ये इकट्ठे मिलेंगे ई के साथ, और क्या बनेगा स्त्री। ल और ई मिल जाएंगे तो क्या बनेगा ली, और ग और अह ये मिल करके क्या बनाएंगे गह, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से म और आ मिलेंगे क्या बनेगा मा, प और ई मिलेंगे क्या बनेगा पी, क और आ मिलेंगे क्या बनेगा का, और शब्द बन जाएगा हमारा मापिका। तो क्या शब्द बने हमारे पास उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंगः, मापिका। अब आगे पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। अब जैसे संयोजन किया वैसे तोड़ना है। उदाहरण दिया है इन्होंने कोकिले, क ओ को, क ई की, ल ए ले। वैसे ही चटके, अब हमें च है तो च जमा अ बन गया च, फिर ट है ट जमा अ बन गया ट, और क जमा ए बन गया के, और क्या बनता है चटके। फिर है आगे धाविका, तो धाविका में ध जमा आ पहला वर्ण है तो क्या बना धा, फिर व जमा ई क्या बना वि, क जमा आह क्या बना कहा, और शब्द क्या बनता है धाविका। अब देखिए अगला वर्ण है कुंचिका, क और उ ये मिल जाएंगे तो कु, और कुंचिका य और च और ई मिल जाएंगे, और क और आ मिल जाएगा, तो हमारे पास शब्द बन जाएगा कुंचिका। आगे है खटवा, तो ख है तो ख और अ मिल करके क्या बनाते हैं ख, ट अकेला है तो ट वैसे रहेगा, व और आ मिल करके वा बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा खटवा। आगे है छुरिका, छ जमा उ छु, र जमा ई रि, क जमा आ का, और क्या बन जाएगा छुरिका। इस प्रकार से वर्णों का जो है वो विच्छेद किया जाता है। जैसे संयोजन हुआ वैसे इन वर्णों का विच्छेद किया जाता है। ये हमारी आज की पाठ्य सामग्री थी, और आज का हमारा जो पाठ्य वस्तु है यहीं पर पूर्ण होती है। आपका जो अभ्यास कार्य है वो पहला प्रश्न है पाठितस्य पाठस्य हिंदी अनुवादम लिखत, पढ़ाए गए पाठ का हिंदी अनुवाद लिखें। और प्रश्न संख्या 2 है प्रस्तुत पाठस्य उच्चारणाभ्यासम कुरुत, प्रस्तुत पाठ का उच्चारणाभ्यास करें। जो पाठ हमने पढ़ाया है उसके उच्चारण का अभ्यास करना है। और तीसरा आपने क्या करना है, तीसरा आप करेंगे जो अभ्यास करवाए हैं उन अभ्यासों को भी आपने लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।